जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा वैसे वैसे इमेज और उसका साइज बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, कुछ है थोड़ी ना रे ऑप्टिक्स में, बच्चों का खेल है, खेलो। देखो नेक्स्ट, हाँ जी, ये देखिए, ये स्पेशल केस हो गया। अब हमने क्या किया, एफ और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड एफ, ये फोकस है, ये पोल है, दोनों के बीच में रखा। इट इज द स्पेशल केस फॉर द कन्वर्जिंग लेंस एट विच द इमेज गेट वर्चुअल, इमेज फॉर्म्स वर्चुअल लार्जर देन साइज, वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, साइज मतलब इन साइज, और बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट। अब देखिए जरा, बिहाइंड या बियॉन्ड बातें की है। देखिए तो बेटा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, एफ एंड, इमेज कैसी होगी, ये इमेजिनरी होगी, कैसी होगी, वर्चुअल, कैसी होगी, यानी कि मुझे जब इमेज इरेक्ट चाहिए तो हम उसे क्या कर देंगे, एफ और यही सिंपल माइक्रोस्कोप है बेटा, यही क्या है हमारा, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब यही बता दे रहा हूं, थोड़ा सा समझो। सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल एपर्चर, स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल एपर्चर। तो अब आपने देखा होगा, अब यहां समझो, थोड़ी देर बनाओ मत कुछ भी, अब समझो, आपने देखा होगा जो घड़ी सही करता है, घड़ी साज कहते हैं उसे, वॉचमैन नहीं, तुम्हारा आज की डेट में कोई भरोसा नहीं है, घड़ी साज, जो घड़ी को सही करता है, रिपेयर करता है ना, वो भी टेक्निकल आदमी है। तो आपने देखा होगा वो घंटों घड़ी सही करता रहता है, और घड़ी के अंदर जो रिस्ट वॉच है, बड़ी वाली नहीं, रिस्ट वॉच, तो रिस्ट वॉच के अंदर बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक पीस होते हैं, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी सुइयां होती हैं अंदर, यदि आप खोलोगे तो लीवर वगैरह और उसके गियर वगैरह बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना, और वो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, और घड़ी साज को सही करना होता है तो यहाँ पे एक डिब्बी लगा लेता है, डिब्बी लगा लेता है, और डिब्बी लगाने के बाद में वो घड़ी को सही करता रहता है। ठीक, तो अब यदि मैं आपके पास में एक कॉपी दे दूं, ये मान लो, कुछ भी मान लो, देखो जैसे ये है बुक, आइए लाइए, धन्यवाद। अब देखो, आज आ जाइए, ये है जैसे, अरे सुनो, ये मुझे कॉपी पढ़नी है, मतलब किताब, इस पर लिखा हुआ है छोटे छोटे अक्षरों में, तो इसमें पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं। क्या पॉसिबल है? अब या और दूर ले जाऊं तो नहीं है। आप इसे यहां पढ़ रहे हैं तो आप इसी वे में इसे घंटों पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर को आप कहीं देखा होगा आपने, लोग बाग एक लाइन चाट जाते हैं उसकी, है ना, न्यूज़पेपर भी कभी कभी बुरा मान जाता है, तो इस तरीके से आप उसे घंटों पढ़ सकते हैं। तो जिस डिस्टेंस पर एग्जैक्टली हमारी आईज कंफर्ट हैं, 6x6 की आईज, चाहे वो शीशा लगा के मतलब लेंस लगा के है वैसे सिंपल, तो 6x6 की जो आईज है, जिस पोजीशन पर कंफर्ट है ना, वो हमारी कौन सी डिस्टेंस है, उसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, कि वो कम से कम दूरी जहां पर हमारी आई क्या है, कंफर्ट टू रीड स्मॉल लेटर्स, जो भी है हमारे पास, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब इसी तरीके से यदि मैंने आपसे कहा कि वो मैं इसको ऐसे पढ़ने लग जाऊं तो क्या पॉसिबल है? ऐसे नहीं है पॉसिबल। लेकिन वो घड़ी सांस तुमने देखा होगा, वो यही लगा के घड़ी सही करता रहता है, ऐसे ऐसे। वो कैसे? सोचो, वो कैसे? क्योंकि एग्जैक्टली वो कर क्या रहा है, जो यहां पर उसके जो डिबिया लगी हुई है उसमें क्या लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस। क्या लगा हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस। और उसे पता है, चूंकि वो टेक्निकल है, वो अपने इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो घड़ी है उसके ऑब्जेक्ट को कहां रखता है, बिटवीन फोकस एंड पोल।
कहां रखेगा, वो इसे एडजस्ट करेगा और इस तरीके से एडजस्टमेंट करता है कि उसकी इमेज बड़ी बनती है, इमेज बड़ी बनेगी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिससे उसे देखने में कोई दिक्कत ना हो। मींस उसे जहां पर भी कंफर्ट फील हो रहा है वो उसे वहीं एडजस्ट करेगा, और घड़ी को यहां से ही करता है। बेसिकली वो घड़ी यहां नहीं देख रहा, वो यहां देख रहा है। भाई तो चाहिए क्या, उसे साइज, जो भी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है उनका साइज बड़ा हो जाए। घड़ी सही करनी है तो घड़ियाल तो सही करना नहीं है, तो एग्जैक्टली करना क्या उसे, जो छोटे छोटे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उनका साइज बड़ा हो जाता है। तो क्या रखता है उसे, फोकस और पोल के बीच में। तो जो ये डिस्टेंस है जहां पर उसे कंफर्ट फील हो रहा है, वो डिस्टेंस क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यानी कि बेटे जब भी हम माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, जहां इमेज बना रहे हैं, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अरे आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो यही सिंपल माइक्रोस्कोप और कुछ नहीं है, ठीक। जब हम माइक्रोस्कोप पे जाएंगे तो सबसे पहले यही पढ़ाएंगे, आगे समझना। अब इसी तरीके से यदि हमारे पास कॉनकेव लेंस है, ये आगे कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस में कभी भी कैसी इमेज नहीं बनेगी, हमेशा वर्चुअल बनेगी, रियल नहीं बनेगी। कैसी बनेगी, रियल नहीं बनती, हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल, ठीक है। तो ये याद रखने हैं आपको छोटे छोटे पॉइंट, और आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं पे सॉल्व होने हैं। नहीं है समझ में। कन्वर्जिंग लेंस में क्या होगा, मैक्सिमम रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। लार्ज और स्मॉल हो सकता है साइज, केवल एक ही स्पेशल केस है जब इमेज कैसी होगी हमारी, वर्चुअल और इरेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड। अब इसका एक और केस है, नेक्स्ट केस सुनो। यदि हमने क्या किया बेटे, यदि हमने इस ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन फोकस, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। कहां, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, दिस पोजीशन इज सेट टू बी नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं इसे, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, ठीक, द पोजीशन सेट टू बी नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन यदि आप देखोगे नीट आईआईटी या किसी के भी, तो उसमें मैक्सिमम केस में पूछा जाता है इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसका मतलब इमेज कहां बन रही है, फोकस, वो कहां बन रही है, इनफाइनाइट पर। कहां बन रही है, इनफाइनाइट। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए कि नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन आपको याद रखना है, और इस इमेज फॉर्मेशन को बिल्कुल आपको याद रखना, दिमाग के अंदर बिठा लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए अब हम ले रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो बेटे सब चीज करानी है हमें, तो ये आगे क्वेश्चन, फार्मूले याद है, पहले फार्मूले लिख लेते हैं। क्या क्या फार्मूला था, एक हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या था, मैंने कल बताया था कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, वो क्या था हमारा, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। दूसरा वाला क्या बताया था हमने कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, तो 1 को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, 2 से, तो क्या हो जाएगा, μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। दोनों को मिक्स कर देंगे तो बन गया लेंस मेकर फार्मूला। तो क्या आ जाएगा हमारा फार्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। बस इस पे याद रखो, काम खत्म। देखो अब कैसा भी क्वेश्चन आए, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। देखिए यह है एन इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब दोनों की रेडियस सेम है, मैंने कल बताया था।
क्वेश्चन की लैंग्वेज सीखो, लैंग्वेज, आप लोग लैंग्वेज नहीं सीखते हो, ठीक है। एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर कट इनटू 2 इक्वल हाफ, कट इनटू 2 इक्वल हाफ एज इन फिगर व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ। तो मैं जनरल निकाल दे रहा हूं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जनरल एक्सप्रेशन। तो देखो बेटे मैंने क्या किया, इन्होंने कहा दोनों को इक्वल हाफ में कट कर दिया, इक्वल हाफ में, मीन्स मेरे पास पहले क्या था, मेरा लेंस ये था, पहले वाला लेंस जो भी था, अब लेंस हमारा ये हो गया, हो गया, पहले ये लेंस था, अब मैंने इसको वर्टिकली कट कर दिया तो ये हो गए इक्वल हाफ। अब हमने मान लिया एक हाफ की मुझे क्या निकालनी है, उसने कहा व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ, तो दोनों ही सेम है, तो दोनों ही की फोकल लेंथ क्या रहेगी, सेम। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड, ये ऑब्जेक्ट कहां चला गया, हाँ जी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। अब जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन सेम है, उसकी पोजीशन, तो अब बताइए किस तरीके से कर सकते हैं फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। हमने कहा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, और इसकी रेडियस कितनी है, तो ये है मेरे पास फर्स्ट सरफेस और ये दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो हमने कहा R1 इज इक्वल टू R, इस वाले केस में दोनों का रेडियस क्या था R और ये भी रेडियस R। जब मैंने इसे कट किया इसकी रेडियस तो R है, लेकिन ये कौन सी सरफेस है, प्लेन, और प्लेन सरफेस की रेडियस क्या होती है, इनफाइनाइट, क्या होती है, तो बेटा याद रखना है R2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, R2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। लगाइए फार्मूला, भाई हमें तो खाली इमेज, देखो फार्मूला कब कौन सा लगाना ये सोचना है, समझो कि यदि हमसे पूछा जाए इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट दिया है, फोकल लेंथ दे रखे, तो फार्मूला लगेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। और यदि रेडियस दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और हमसे फोकल लेंथ के बारे में पूछा जा रहा है, तो फार्मूला क्या लगेगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो याद रहेगा दोनों, तो देखिए अब बेटा मेरे पास इसमें इमेज और उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है, खाली क्या पूछ रहा है, मैंने इसे कट किया, कट करने पर हमारी फोकल लेंथ क्या बनेगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों केस के लिए क्या रहेगा, सेम। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1/r। अब समझो 1/r1, पहले उसको तो निकालना है, जब हमारे पास पहला वाला केस है फॉर फुल लेंस, कंप्लीट लेंस के लिए, तो मैं, हाँ जी, ये R1 किधर होगा, R1 इधर होगा, पहली R2 इधर होगा, R2 कैसा होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया ये, तो क्या बताया था मैंने, तो यानी क्या आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 2/r, है ना। तो अब मैंने कहा था डायरेक्ट याद रखना है, क्या याद रखना है कि यदि हमारे पास इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो आपको डायरेक्ट बताना चाहिए था कि सर इसका फार्मूला हो जाएगा f इज इक्वल टू r/2 म्यू माइनस 1। याद रखो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या रहेगी फोकल लेंथ, f इज इक्वल टू r/2 म्यू माइनस 1। ठीक, अब मैंने इसे कट किया, आफ्टर कटिंग कट इन इक्वल हाफ, इक्वल हाफ, इक्वल हाफ, ठीक है। अब बताओ 1/f डैश कर लो इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, तो बेटा सेम ही रहेगा, ब्रैकेट 1/, पहली वाली सरफेस ये है तो 1/r और माइनस 1/ इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि दूसरी सरफेस कैसी है, प्लेन, दूसरी कैसी है, प्लेन, तो 1/ इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, 1/ इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। अरे बोला करो भाई, 1 ये आ गया, तो f डैश की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, r/म्यू माइनस 1 आ गई। दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो f डैश अपॉन f इज इक्वल टू f डैश r/म्यू माइनस 1 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा 2 म्यू माइनस 1 अपॉन r म्यू माइनस 1 से म्यू माइनस 1, f डैश इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे 2f, यानी कि फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी।
ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। आदमी ध्यान नहीं रहा, वो इमेज लेना है, क्या है वो, फोटो लेना है इनकी, लिखवा के करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डन, समझ में आ गया। तो ये आप याद रखेंगे। अब ये कैसे है, तो नोट लिख लो, की पॉइंट, की पॉइंट लिखिए, की पॉइंट कि व्हेन अ लेंस कट इनटू इक्वल हाफ, व्हेन अ लेंस कट इनटू इक्वल हाफ वर्टिकली, कैसे कट कर रहा हूं मैं उसे, वर्टिकली कट इनटू इक्वल हाफ, ये लिख लो, व्हेन ए लेंस वर्टिकली कट इनटू टू इक्वल हाफ द फोकल लेंथ टू बी डबल्ड, to be double of previous value of previous focal length, of previous focal length, डबल हो जाएगी। अच्छा P क्या होता है, P इज इक्वल टू पावर क्या होती है, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ पावर क्या हो जाएगी, हाफ, डबल होगी हाफ होगी, हाफ, एंड पावर टू बी हाफ, पावर टू बी हाफ। तो ये क्वेश्चन नीट में आया था, पावर कितनी हो जाती है, पावर हाफ हो जाती है, और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डबल। दूसरा लिखो, दूसरा लिखें, इफ अ लेंस कट, इफ अ लेंस कट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली इन इक्वल हाफ और इन नंबर ऑफ सेक्शंस, or in number of sections, no change in focal length, no change in focal length and power। जैसे एक हमारे पास बड़ी मैग्नेट है, उसको यदि मैं दो मैग्नेट में डिवाइड कर दूं तो मैग्नेट हमेशा किसकी तरह काम करेगी, मैग्नेट। ऐसे यदि मैं ब्रेक कर दूं तो ये किसी तरह काम करेगा। लेकिन जैसा हमने बताया था, मैग्नेट को भी कट करने के दो तरीके थे, यदि मैं उसे वर्टिकली कट करता हूं या मैं उसे हॉरिजॉन्टली कट करता हूं तो मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ क्या हो रही थी, हमारी चेंज हो रही थी। सेम वे ये है ना, तो सेम वे यदि हमने इस लेंस को, ये हमारे पास लेंस है बेटे, इसको चाहे मैं दो पार्ट में कट कर दूं, दो में, मीन्स एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी, एफ डैश इज इक्वल टू एफ, एफ डैश इज इक्वल टू एफ, एफ इज इक्वल टू एफ। इसकी फोकल लेंथ क्या थी, एफ, और आफ्टर कटिंग फोकल लेंथ विल रिमेन सेम। अब यदि मैं इसको ऐसे कट कर दूं नंबर ऑफ सेक्शंस में, तब भी फोकल लेंथ क्या रहेगी, सेम, यानी इसकी भी एफ रहेगी, इसकी भी एफ रहेगी, इसकी भी एफ रहेगी, सबकी क्या रहेगी, एफ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, समझ रहे हो, नोट कीजिए फटाफट।